Okay, tell me now. मैम कम वर्ब inside मैम preposition इनसाइड preposition. Preposition के बाद का noun pronoun कहाँ है बच्चा? मैम inside adverb Yes, adverb है. ठीक है, come inside. ठीक है, come inside. ये inside come के लिए यूज किया, तो ये क्या है? adverb है. Now Arsh, this sentence. the मैम the article 1 minute. मैम Arsh, मैम द आर्टिकल 1 minute. Arsh और अर्शवीर दोनों एक ही बच्चे हैं क्या? सेम आवाज है? मैम नो मैम, लेकिन इनकी आवाज सिमिलर है. ओके मैम मैं अर्शु मैम, वो अर्शु मैम। नहीं, नेम तो डिफरेंट है लेकिन आवाज बहुत सिमिलर लगती है. ओके, द क्या है बच्चा? अर्श. मैम द आर्टिकल है। रैट. मैम नाउन। मैम इज प्रेपोजिशन। मैम इनसाइड नाउन। इनसाइड नाउन. ओके, मैम द आर्टिकल हाउस नाउन मैम। ओके, हाउस नाउन. इनसाइड नाउन कैसे है बेटा? ये बता दो मुझे. बता. मैम इज प्रेपोजिशन। मैम नाउन लगता है। अर्श इज क्या है? वेट 1 मिनट. अर्श इज क्या है? मैम प्रेपोजिशन। अर्श इज क्या है? इज. मैम हेल्पिंग वर्ब। परफेक्ट, वर्ब है. ठीक है. द रैट इज इनसाइड द हाउस. घर में चूहा है. ये घर है और इसमें चूहा है. तो ये रैट की इनसाइड पोजीशन बता रहा है या फिर एडवर्ब है? मैम इनसाइड एडवर्ब है। बच्चे पोजीशन बताता है उसको तो प्रेपोजिशन बोलते हैं. एडवर्ब किसको बोलते हैं एडवर्ब? और क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? रैट द हाउस कहाँ है? इनसाइड. क्या बताया इसने? रैट का क्या बताया? पोजीशन बताया. पोजीशन बताया तो क्या हुआ? ये प्रेपोजिशन और एडवर्ब? यस. अर्श, बच्चा क्लियर और नॉट? ठीक है. तो व्हाट वी वांट टू डिस्कस कि सेम वर्ड कैन बी यूज्ड एज अ प्रेपोजिशन. कंजक्शन की तरह भी यूज हो सकता है और वो एडवर्ब की तरह भी यूज हो सकता है. ओके, आपको कंफ्यूज नहीं होना. सिंपल सा फंडा है. प्रेपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन आएगा, लेकिन कंजक्शन और एडवर्ब के बाद इट्स नॉट नेसेसरी कि नाउन और प्रोनाउन आएगा. क्लियर? अनदर थिंग, जैसे लुक, प्रेपोजिशन को हम वर्ब के साथ भी लुक इनटू. व्हेन वी से लुक इनटू, लुक आफ्टर, इनके मीनिंग चेंज हो जाते हैं. ठीक है. लुक आफ्टर देखभाल करना, लुक इनटू किसी चीज में इंक्वायरी करना, लुक इनटू द मैटर. ठीक है. जब हम इंक्वायरी करते लुक इनटू द मैटर. लुक इनटू व्हाई दे आर फाइटिंग. लुक आफ्टर किसी चीज की देखभाल करना, तो वी से लुक आफ्टर. तो हम वर्ब को प्रेपोजिशन के बाद यूज करते हैं. तो जो अब ये प्रेपोजिशन है वो वर्ब के लिए यूज किया गया है, लेकिन ये प्रेपोजिशन नाउन के लिए यूज किया गया है. क्लियर? यस मैम. अर्श, कंफ्यूजन है बेटा आपको? अर्श, अर्श इज नॉट देयर. ओके. नकुल. क्लास लीव हो गई थी। ओके बच्चा. दोबारा समझा दो, क्या समझा रहे थे?
1 minute. Who is this? अर्श है? सेम वर्ड वी कैन यूज preposition की तरह भी यूज हो सकता है, कंजक्शन की तरह भी यूज हो सकता है, एडवर्ब की तरह भी यूज हो सकता है. ठीक है, यू नीड टू फाइंड आउट कि ये वर्ड हमने एग्जैक्टली कैसे यूज किया है. नाउ ये कुछ वर्ड्स है, ये अभी नहीं समझ में आएंगे. कुछ वर्ड जो preposition की लोकेशन बताते हैं, टाइम बताते हैं, मूवमेंट बताते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड दिस. नाउ दिस इज योर शीट. ठीक है, अभी इसको नहीं डिस्कस करते. वी विल डिस्कस दिस बिकॉज वी आर गोइंग टू कंप्लीट सम एक्सरसाइजेस. देखो, इन, ऑन, एट, जब आप इसको याद करोगे ना, इसी सीक्वेंस में लर्न करना है. इन, ऑन, एट. ठीक है, इन बिगर, ऑन स्मॉलर और एट टू द पॉइंट. हम इसका इस तरीके से ट्रायंगल बनाते हैं. क्लियर? कैसे याद करोगे? इन, ऑन, एट. ये प्लेस भी बताते हैं और यही तीनों प्रपोजिशन टाइम भी बताते हैं, यही तीनों प्रपोजिशन प्लेस भी बताते हैं. You need to focus on this diagram. Check out this triangle. ये एक ट्रायंगल है. ये वाला पार्ट आपका इन है, ये वाला पार्ट है ऑन है, और हमने कहा था कि टू द पॉइंट स्पेसिफिक आ जाएगा एट है फॉर स्मॉलर प्लेसेस. नाउ ब्रेक दिस ट्रायंगल इनटू टू सिमिलर पार्ट. ये वाला पार्ट आपका लोकेशन बताएगा और ये वाला पार्ट आपका टाइम बताएगा. क्लियर दिस मच? Yes, ma'am. ठीक है, अब हम इन प्लेस के लिए भी यूज करते हैं, हम इन लोकेशन के लिए भी यूज करते हैं. ठीक है, इनमें जब हम लोकेशन की बात करते हैं, लेट्स डिस्कस लोकेशन फर्स्ट ऑफ ऑल. जब हम बिगर चीजों की बात करते हैं लाइक कंट्री, सिटी, नेबरहुड, हम इन यूज करेंगे. आई लिव इन इंडिया, आई लिव इन लंडन. व्हेन वी टॉक अबाउट बिग स्पेसेस, व्हेन वी टॉक अबाउट स्मॉल स्पेसेस, स्ट्रीट की बात करते हैं, देन आई लिव ऑन दैट स्ट्रीट. ठीक है, जैसे स्ट्रीट का नाम होता है, then at that time we will use street name. on यूज करेंगे, इन यूज नहीं करेंगे कि मैं उस गली में रहता हूं. ठीक है, I live on that street. जब हम पर्टिकुलर एड्रेस की ही बात करते हैं तो I live at that address. आप अपना एड्रेस देंगे at. क्लियर? when we take it in, on, at as a time, जब हम इसको टाइम बताते हैं, when we talk about time, okay, देखो, if I say you कि okay tell me time, time के लिए कौन से वर्ड यूज करते हैं? one question arises, adverb of time, वो adverb जो टाइम मेंशन करते हैं. ठीक है, एक आप ये वाला टाइप इसको ध्यान से देखना, इसमें कौन से वर्ड्स हैं. अब अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि अगर हमें टाइम की बात करनी है तो किस किस वर्ड से आप टाइम डिस्कस कर सकते हैं? आप बोलोगे कि 3 o'clock, 4 o'clock, जो क्लॉक टाइम है आप सिर्फ उसी पे स्पेसिफिक हो जाओगे. कैन यू बिलीव कि डेज, वीक्स, ईयर्स ये भी हमें टाइम बताते हैं? Yes, ma'am. थिंक अबाउट दिस कंसेप्ट. ठीक है, टाइम, हम अगर हमें टाइम की बात करनी है, पास्ट टाइम, फ्यूचर टाइम, ये भी तो टाइम है. 100 साल पहले, सेंचुरीज बिफोर, अगो सेंचुरीज. ठीक है, और आफ्टर सेंचुरीज, और डिकेड्स, 10-20 साल पहले की अगर हम बात करते हो, दैट इज ऑल्सो टाइम ना. वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? वी आर टॉकिंग अबाउट टाइम ना. ठीक है, तो ये सभी वर्ड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज समझो कि ये वर्ड्स हमें टाइम बताते हैं. ओके, सेंचुरीज, डिकेड्स, ईयर, मंथ्स, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? इन यूज करते हैं. डेज और वीकेंड्स, देखो मंथ से ऊपर हम इन यूज करते हैं, डेज और वीकेंड्स. वीकेंड्स और डेज, इसके लिए हम ऑन यूज करते हैं. ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, वर्क ऑन वन डे, वर्क ऑन ट्यूसडे. जब हम आवर्स की बात करते हैं तो हम एट यूज करते हैं, क्योंकि आवर्स बिल्कुल ही स्पेसिफिक हो गया. 1 hour, 2 hour, एट 2 o'clock, एट 3 o'clock, हमने बिल्कुल स्पेसिफाई कर दिया. अब हम यहाँ पे देखो जर्नल. इन जर्नल मीन्स इन अ वास्ट सेंस. मोर स्पेसिफिक मीन्स उसको और थोड़ा सा कंसाइज कर दिया, छोटा कर दिया. और वेरी स्पेसिफिक, बिल्कुल टू द पॉइंट बात की है. ठीक है, कितने बजे आना है? अगर मैं बोलूँ कि कल आना है, ठीक है, कल आना है, या फिर मैं बोलूँ कि 3 बजे आना है, 3 बजे स्पेसिफिक है या कल आना स्पेसिफिक है?
3 3 बजे o'clock. क्योंकि वो हमको एग्जैक्ट टाइम बता रहा है। यस, अगर इफ आई से कि कम इन द मॉर्निंग टाइम, तो मॉर्निंग टाइम पूरे दिन में कल और भी ज्यादा स्पेसिफिक हो जाता है। अगर मैं पूरे कल की बात करूं, ये कल है, अगर मैं बोलती हूँ कि यू हैव टू कम इन मॉर्निंग टाइम, तो मॉर्निंग टाइम और भी स्पेसिफिक हो गया। ठीक है, अब इस मॉर्निंग टाइम में अगर मैं बोलती हूँ कि बिल्कुल ही 7 o'clock मॉर्निंग में आना है, तो ये और भी ज्यादा स्पेसिफिक हो गया। क्लियर? स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है? Yes, ma'am. ठीक है, अब आपको लग रहा होगा कि मैम ये क्यों करा रही है, ये तो इतना इजी है। देखो ये डायग्राम आप एक बार देख लेना, सिमिलर डायग्राम है ऊपर वाला, बस इसमें थोड़ी सी चीजें, जैसे सेंचुरीज है, सेंचुरीज का एग्जांपल दिया, डिकेड्स का एग्जांपल दिया है। ठीक है, ये कुछ वर्ड्स है, इन ऑन एट टाइम एंड इन ऑन एट प्लेस। तो इन द मॉर्निंग, इसको थोड़ा सा प्लीज ट्राई टू लर्न इट एंड राइट इन योर नोटबुक्स। लर्न हो जाएगा, इट्स नॉट सो बिग डील। अभी हमने जस्ट ऊपर पढ़ा था ईयर। ईयर हम किस में लेते हैं? इन में लेते, ऑन में लेते, एट में लेते हैं। ईयर, सेंचुरीज, मंथ्स, ठीक है। ओके, नॉट क्लियर। देखो ईयर हम किस में लेते हैं? इन में लेते हैं। ईयर के सामने हम आई वॉज बोर्न इन दैट ईयर, ठीक है, उस साल में पैदा हुई थी, आई वॉज बोर्न इन 2012। क्लियर? हम इन लेंगे, समझ आया? यस मैम। और मंथ भी हम, आई वॉज बोर्न इन अक्टूबर, आई वॉज बोर्न इन अगस्त, तो आई विल टेक इन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो ऑन, ये यहाँ पे ऐसे कैसे इसने पहुंचा दिया? जस्ट चेक आउट दिस। अक्टूबर मंथ, अभी तो हमने पढ़ा था मंथ तो हमें इन में लेना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये ऑन में कैसे शिफ्ट हो गया? मैम 1 अक्टूबर लिखा हुआ है। यस बेटा, वो डेट है 1 अक्टूबर लिखा हुआ है। यस। अगर सिर्फ अक्टूबर की बात होती, धर्मेंद्र आप कौन सा शो देख रहे हो? देखो अगर सिर्फ अक्टूबर की बात होती तो आप इसमें इन यूज करते, लेकिन अक्टूबर में उसने डेट दे दी है, उसको और स्पेसिफाई कर दिया है, तो ये ऑन में आ गया। क्लियर? लाइक इफ आई से शी इज स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप, सॉरी बस स्टॉप, ठीक है, आई एम ऑन द बस। हमारा पर्पस क्या है, उसी के अकॉर्डिंग तो हम इन और एट और ऑन यूज करेंगे ना, चेंज हो जाएगा। बस स्टॉप क्या है? एक स्पेस है, ठीक है, एक पर्टिकुलर स्पेस है, शी इज एट द बस स्टॉप, लेकिन जब वो बस में है तो ऑन द बस स्टॉप। क्लियर? ये नहीं है कि फिक्स नहीं है, इट टेंड टू चेंज। ये जितना स्पेसिफिक आप इसको करते जाएंगे, ये अपनी पोजीशन चेंज करता जाएगा। क्लियर दिस थिंग? ये इतना आसान नहीं है जितना आपको लग रहा है। अब आप इसके, मैं आपको इसको 5 एग्जांपल दिखाती हूँ, इट विल ब्लो योर माइंड। ठीक है, इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे ना, ये इजीली आपका हो जाएगा, लर्न हो जाएगा, इट्स नॉट अ बिग डील। ऑन ट्यूसडे इवनिंग, तो इसको सबसे पहले आप इस चार्ट को लर्न करो। जब आप इसके सेकंड पेज पे इसके एग्जांपल्स लिखोगे, तो इसको उस ट्रायंगल से मैच करना और ट्राई टू फाइंड आउट कि ये अगर दूसरी कैटेगरी में फॉल किया है तो व्हाट इज द रीजन फॉर दैट। ओके, एक ये वाली शीट चेक कर लेना, आई विल शेयर द शीट इन ग्रुप। देखो इन, ऑन, एट, सीक्वेंस यही लर्न करना, फिर आप कभी भी नहीं भूलोगे कि इन बड़ा होता है और एट छोटा होता है। ओके, तो दिस वे डेज ऑफ द वीक, डेज ऑफ द मंथ। ठीक है, यहाँ पे पर्टिकुलर वो दे दिया 31st। नाउ ये इन्फोग्राफिक है, सिर्फ डायग्राम चेंज किया, इन ऑन एट छोटा है, इनका स्पेस बड़ा है, ऑन, और एग्जांपल्स आर गिवन। दिस इज जस्ट फॉर योर लर्निंग। ठीक है, वाटर इन द सी, इन अ रिवर, इन अ लेक, इन द पूल, in London, in Europe, in the Alps is the mountain range Alps in the world। ठीक है, on the first floor, on the 5th floor, तो ये करोगे आपको लर्न हो जाएगा। ये एक्सरसाइज हम करेंगे, और ये चीजें भी आप प्लीज एक बार गो थ्रू कर लेना एट द मिडनाइट।
these are few more examples. Now check out this. अब इस एक्सरसाइज को हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में. जस्ट आई एम गिविंग यू अ बिट आइडिया कि इन नॉन एट इतना भी इजी नहीं है जितना आपको लगता है. इट क्रिएट कंफ्यूजन. आई एम वेटिंग फॉर यू dash the bus stop, in the bus stop, on the bus stop, at the bus stop. At the bus stop. Okay, at. The pink t-shirt is dash the closest, in the closest, on the closest, at the closest. In. Mm, There are many English books dash the shelf. on. On the shelf. Can you, अच्छा बताओ मुझे on क्यों है? हम क्योंकि उसके किताब के ऊपर पड़ी. ऊपर के लिए तो हम above भी यूज कर सकते हैं, over भी यूज कर सकते हैं. मैं उसके साथ कांटेक्ट में है. मैम मोर स्पेसिफिक लोकेशन को बता रहा है. मैम वो टच. Over Sure. ऊपर. मैम मैं नॉन एट्स. Yes, मैम क्योंकि above टच नहीं. क्योंकि बुक ऊपर नहीं हो सकती, उसे टच ही करेंगी. ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज ऑन. कैन यू सी दैट पोस्टर? अच्छा, ये आपको क्लियर हो रहा है? ओके, नाउ ईयर. ठीक है, स्प्रिंग इन ऑन एट, संडे इन ऑन एट, क्रिसमस इन ऑन एट. तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं. We will complete this in next exercise. Clear? Okay. Now I hope preposition definition is clear to you. Yes. Yes. All right, I'm ending class now. Good night for the day. Bye bye. Good night, ma'am.